मतलब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो एक लाइन में जवाब दोगे। कंडीशनल स्टेटमेंट वो होते हैं जो कंडीशन के लिए यूज किए जाते हैं, कंडीशन पे डिसीजन लेते हैं, उसे कौन स्टेटमेंट कहते हैं बच्चों। तो मतलब आप एक लाइन में लिखोगे यही पॉइंट कि कंडीशनल स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग में डिसीजन लेने के लिए यूज होता है, वो भी किस कंडीशन पे, कंडीशन के रूप में। कोई दिक्कत। जैसे मैंने कहा कि यदि आप डेली क्लास करेंगे तो पास हो जाएंगे, कंडीशन दिया कि नहीं दिया। अगर आप क्लास डेली नहीं करोगे तो फेल। वही कंडीशनल स्टेटमेंट वो होता है जो कंडीशन के ऊपर डिसीजन लेने के लिए यूज होता है, उसे कौन स्टेटमेंट कहते हैं। इतना लिख दोगे एग्जाम में। अब बात आ जाता है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। एक दिन कल बताए थे कि डिसीजन मेकिंग को ही हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, लेकिन गलत तब हो जाएगा तो आप एक लाइन में कहोगे कि कोई भी अगर हम कंडीशन दे दिए और स्टेप बाय उसे क्या करेंगे, सीक्वेंस में करते रहोगे और कंडीशन पूरा जब तक नहीं होगा तब तक कंडीशन चलता रहेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बाबू, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मतलब इफ यू पुट सम कंडीशन, मान लीजिए आपने कोई कंडीशन दिया और वो स्टेटमेंट क्या करेगा, रिजल्ट दे रहा है किसके अनुसार पे, कंडीशन पे, तो उसे हम कौन स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि यदि आप 80 के ऊपर पाओगे तो ए ग्रेड, यदि आप 80 से कम 70 से ऊपर पाओगे तो बी ग्रेड, मान लीजिए 60 और 70 के बीच में पाओगे तो सी ग्रेड। तो एक हमने कंडीशन दिया कि नहीं दिया। तो इस प्रोसेस को हम कौन स्टेटमेंट कहते हैं बच्चों। एग्जाम में आ जाता है कि टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो देखिए कल मैंने बताया था, तो आप एग्जाम में कहोगे, एक लाइन में जवाब ये भी दे सकते हो कि जब भी कंडीशन होता है वो कंडीशन हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू देता है। यही नहीं बताए थे कल कि जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वो कौन वैल्यू देगा बच्चों, ट्रू या फॉल्स। मतलब एक लाइन में कह सकते हो कि कंडीशनल स्टेटमेंट वो होता है जो डिसीजन देता है, लेकिन किस पे, कंडीशन पे। और उस कंडीशन को हम क्या होगा, बुलियन होगा। बुलियन मतलब कंडीशन दिया जाएगा, या तो ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स। मैंने कहा दो लोग हैं, ये लड़का अगर अच्छे से पढ़ेगा, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए होगा नहीं तो बी होगा। तो एक बुलियन कंडीशन दिए कि नहीं दिए, एक्सप्रेशन दिए कि नहीं दिए। तो कंडीशन में हमेशा बुलियन होता है। बुलियन का मतलब ट्रू और एक फॉल्स। तो अब एग्जाम में आ जाता है कि सी लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट कितने होते हैं बच्चों, तो आप 3 कहोगे मेन। लेकिन कई किताब बच्चों कंफ्यूज कर देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप कह दीजिएगा देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन मेन कितने, 3। कौन कौन, इफ इल्स और स्विच केस। कोई कंफ्यूजन। लेकिन हमने देखे यहाँ पे मैंने बताया कि मैं 5 पढ़ा, कल 4 पढ़ा दिया था, आज क्या पढ़ना हमको, स्विच केस। तो अगला होता है, तो अगर एग्जाम में देखिए जो नहीं कल आए तो उतार लेंगे कि अगर कोई पूछे कि कितने स्टेटमेंट होते हैं तो कहीं कहीं पे 5 भी हो जाता है। कौन बच्चों, पहला इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ इल्स स्टेटमेंट, तीसरा नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट, और कल बताए थे इफ इल्स इफ लैडर। कहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज हमको पढ़ना है स्विच केस स्टेटमेंट। तो हम लोग तीनों के बारे में एक बार प्रैक्टिकल कर ले, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल नहीं किए थे। तो अगला पॉइंट समझिए, कोई एक लाइन में पूछ दे, आप लोग एक्सेल पढ़े थे इफ, कि यदि मैनेजर हो तो उसकी सैलरी 10,000, यदि अकाउंटेंट हो तो 8,000, सेलर हो तो 5,000। मतलब एक कंडीशन के लिए यूज करना हो तो किसका यूज करोगे, इफ। लेकिन वो हमेशा किस पे काम करता है, ट्रू पे। किस पे काम करेगा। तो अब एक एक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला आप लोग हेडिंग अब क्या डालेंगे, व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। तो सब लोग मिला लीजिए कॉपी से। हाँ बच्ची रुक जाओ, पहले समझ लो। अब आ जाए कि आपने सर कहे थे कल की मेन 3 होता है, कौन कौन, इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ इल्स स्टेटमेंट, और तीसरा स्विच केस। तो कहोगे जी ये भी सही है, तो क्योंकि इसी के अंदर तो आ गया सब। तो अगला
पहला अगर हेडिंग डालोगे इफ स्टेटमेंट क्या होता है, तो इसको एक लाइन में कहोगे, मैं लिखवा दिया हूं कि इफ स्टेटमेंट जो होता है एक पावरफुल कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। ये जो भी होता है सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन एक कंडीशन के लिए होता है। मतलब एक लाइन कहोगे कि इफ स्टेटमेंट होता है वो हमेशा कंडीशन के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है बाबू? एक लाइन में कहोगे, जैसे मैंने कहा कि आपकी दुकान है, मैंने कहा कि अगर आप उनके दुकान पे 1000 से ऊपर सामान खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर मान लो आप 500 रुपये का सामान खरीदे, क्या डिस्काउंट मिलेगी? तो वहां पे हमेशा कंडीशन के साथ किसका यूज करोगे बच्चों? इफ का यूज करोगे। तो ये डिफिनीशन क्या लिखोगे, समझा दूंगा अभी, कि इफ एक प्रकार का कौन कंडीशनल स्टेटमेंट है, पावरफुल होता है। इफ किस पे हमेशा काम होता है, किसके साथ यूज होता है? कंडीशन के साथ होता है। और एक सिंगल इफ अगर यूज होता है सी लैंग्वेज में तो हमेशा कौन वैल्यू प्रिंट करती है? ये कितने बच्चे जानते हो? कल ही ने बताए थे, बोलो। इसलिए इसे वन सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब बोलो बच्ची तुम क्या कर रही थी? इसको उतार लीजिए, बोलो क्या कर रही थी? हाँ, उसी के अंदर होता है, इफ ही के अंदर, इसीलिए का 3 होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट है। इफ एक लाइन में कहोगे, यानी वाला नहीं हो गया। जैसे यदि ए बी से बड़ा है तो ए काम करेगा लेकिन बी नहीं कर। एक लाइन एग्जाम में आ जाता है कि इसी को हम सिलेक्शन भी बोलते हैं। एक कंडीशन पे काम करा, जैसे मैंने ये कहा कि यदि आप पढ़ेंगे तो पास उठेंगे और नहीं पढ़े तो एक कंडीशन। मैंने कहा एक कंडीशन है कि आप डेली क्लास करिए। कंडीशन लग गया कि नहीं लग गया? तो वहां पे होगा, इसका सिंटेक्स आप लोग सब लोग जानते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि लिखें। इसका सिंटेक्स होता है, यही सिंटेक्स होता है। तो जो नहीं आए तो उतार लेंगे, इस पे प्रोग्राम बना दे रहा हूं। इफ एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हैं बच्चों? कंडीशन। ये इसका सिंटेक्स होता है। इफ एक्सप्रेशन या कंडीशन दीजिए, और कंडीशन के बाद हमको क्या देना होगा? स्टेटमेंट 1 देना होगा, जो भी देना होगा। जैसे एग्जाम्पल हम बताएंगे, नहीं बताएं? जैसे, तो इतना आप लोग सिंटेक्स उतार लीजिए पहले, कल का कॉपी सही है ना? जैसे अभी एग्जाम्पल की बात आएगी तो आप लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से, तो एक क्या प्रिंट करे बच्चों? ओनली क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट ऑफ। ओनली क्या प्रिंट करेगा? ए इज, देखिए यहां पे गलती हो रहा है, कोडिंग जानते ही हो, ए इज ग्रेटर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों? सही है गलत? इसके बाद अगर मान ली ए बड़ा नहीं होता तो क्या काम करेगा? ये कौन स्टेटमेंट हुआ बच्चों? इफ कंडीशन। एक बार मिला लीजिए फिर कि इफ कंडीशन वो होता है जो केवल एक कंडीशन के लिए यूज होता है, तो उसे हम कौन सा स्टेटमेंट कहते हैं बच्चों? कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो अगले बात को समझिए आप। इस पे हम प्रोग्राम भी बनाए थे, तो आइए हम प्रोग्राम बनाना इफ पे, तो एग्जाम में आ जाता है राइट ए प्रोग्राम ऑन इफ स्टेटमेंट। तो आपको प्रोग्राम बनाना होगा तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे? टर्बो सी यूज करोगे, ओपन कर लोगे। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद डायरेक्ट नया पेज लोगे। इफ पे एक प्रोग्राम बनाना है, तो देखिए मैं कई प्रोग्राम बना देता हूं। ये इस तरह बहुत सारी फाइलें खुलेंगी, आप लोग घबराइएगा मत। ऑल्ट के साथ फाइल पे जाइएगा और न्यू पेज ले लीजिएगा, आ जाएगा, ये 5 बना दीजिएगा। फिर लिखिएगा क्या? हैच इंक्लूड स्टूडियो .h, हैच इंक्लूड कोनियो .h
वाइड में जो जिनका पहला क्लास है लिखना चालू कर दो। फिर इसके बाद हमें 2 नंबर में देखना है कौन छोटा है। माउस का यूज बहुत कम करना बच्चों। इसके बाद ज्योति यादव आप बताइए क्या लिखेंगे। इंटीजर 2 नंबर में देखना है छोटा बड़ा। तो मान लेते हैं a बराबर 10 बराबर 20 सेमीकोलन। अब देखना है सही है गलत, तो लिख देंगे, कंडीशन लगा के दिखा देना, इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर ये बात सही हो तो यही ना स्टेटमेंट पढ़े, प्रिंट ऑफ a इज ग्रेटर। स्पेलिंग इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, बैकस्लैश यान। अगर ये बात सही नहीं है तो यहीं पे गेट ch लगा के हमने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब हम कंपाइल का इसको सेव कर लेंगे। सेव एज जी के नाम से सेव कर दिया। कोई भी नाम डाल के अपना नाम से सेव कर दो। सबसे पहले क्या करते हैं, कंपाइल कराइए। देखिए मैं कभी भी कोडिंग करूंगा गलत नहीं होगा, तो आप लोग एकदम फॉरवर्ड बन जाइए, कभी गलती मत करिए। 0 एरर हो गया। कंपाइल क्या किया, ये हाई लेवल को लो में। अब रन कराएंगे, रन कराइए। देखिए आंसर कुछ नहीं देगा। क्यों बच्चों? क्योंकि कंडीशन गलत है। तो हमने बताया था जब इफ एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए होगा, जब सही रहेगा तभी कार्य करेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया 100, तो अब ये क्या लिख के आएगा, a इज ग्रेटर देन b। सही है कि नहीं? अब ये कंडीशन देखिए a बड़ा हो गया, तो अब ये देखिए आंसर आ जाएगा a इक्वल टू 100। देखिए a इज ग्रेटर। काम किया कि नहीं किया? तो ये आप लोग प्रोग्राम समझ में आ गया। तो ये कौन स्टेटमेंट पे है बाबू? या हमने कोई नंबर डालना हो, हमको देखना हो कि वो क्या है, तो आप लोग जो भी आज के बाद कोडिंग करेंगे इस सॉफ्टवेयर में नहीं करेंगे, नोटपैड में करेंगे। ठीक है? कभी कभी एक और हमने प्रोग्राम बना देता हूं। अब इसका ये कभी कभी फ्लो चार्ट पूछ देता है बच्चों। तो फ्लो चार्ट समझिए, कौन चार्ट पूछना है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमेशा क्या होता है, इफ कैसे काम करता है। इफ कंडीशन ट्रू रहेगा तो कार्य करेगा, फॉल्स रहेगा तो आउटपुट नहीं देगा। ये किसका है? ये बना है बाबू, इफ का फ्लो चार्ट है। अब आइए, हम चाहते हैं ट्रू है तो ट्रू भी वैल्यू दे और फॉल्स है तो फॉल्स भी दे। तो कौन हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे बच्चों? कौन पढ़े? देखिए एक और हम प्रोग्राम बना देते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई कहा कि एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि राइट ए प्रोग्राम तो फाइंड द, अभी हम बताएंगे कि अगर अब हम लोग को पढ़ना है इफ इल्स स्टेटमेंट। कौन स्टेटमेंट बच्चों? तो यहाँ देखिए 2 चीज लगा, एक क्या लगा है इफ और दूसरा क्या लगा है इल्स। इसका अर्थ क्या होता है कि यदि ट्रू रहेगा तो वहां पे किसका यूज करेंगे, और जहां गलत रहेगा वहां पे इल्स। मतलब एक लाइन में जवाब दे सकते हो। इफ इल्स स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो 2 वे कंडीशन के लिए काम होता है। कितने कंडीशन के लिए? एक ही हो, लेकिन वो कितने जगह से आउटपुट दो? 2 तरह से। जैसे मैंने कंडीशन दिया था कि यदि a इज ग्रेटर देन b, यदि a b से बड़ा है तो a होगा, नहीं तो कौन होगा? b। मतलब कह सकते हो कि एक लाइन में कैसे जवाब देना है, समझिए। कहेंगे कि इफ इल्स एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो ग्रुप के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? और जब कंडीशन ट्रू रहेगा तब भी काम करेगा, अगर एक कंडीशन गलत रहेगा तब भी काम करेगा। मतलब इसके अंदर कितने स्टेटमेंट यूज होंगे बाबू? तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो जब कंडीशन सही रहेगा तो स्टेटमेंट 1 काम करेगा, और जब कंडीशन गलत रहेगा तो 2 काम करेगा। जैसे इफ इल्स स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में क्या करने के लिए होता है, कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स दोनों आउटपुट करेगा। ये कितने में काम कर रहा है बच्चों? क्या इफ वाला दोनों में काम किया था? केवल ट्रू था तो काम कर रहा था, फॉल्स था तो काम। लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रू रहे तभी भी आउटपुट आए और फॉल्स रहे तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों? इफ इल्स का यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन? मतलब इससे हम कौन सिलेक्शन कहते हैं? 2 वे सिलेक्शन। तो वो कौन नोट में बात उतार लीजिए बच्चियों, 1 नंबर में आ जाता
कि अगर टू वे सिलेक्शन करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, मतलब इसमें 2 स्टेटमेंट यूज होंगे बच्चों, 2 स्टेटमेंट यूज होंगे। कितने स्टेटमेंट होंगे? पहला कब काम करेगा, जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और दूसरा कंडीशन कब काम करेगा बच्चों, दूसरा कब काम करेगा, जब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। किसी स्टूडेंट को दिक्कत? जैसे इसका सिंटेक्स से ही हमको पता चल जाएगा। तो एग्जाम में आपको जिस पे सवाल पूछेगा एग्जाम में उसी पर लिखना है। ओ लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। अब आइए इसका हम स्टेटमेंट का सिंटेक्स जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? सिंटेक्स। इसमें क्या होगा कि जैसे हमने दिया कि यदि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा हो तो क्या प्रिंट करे बाबू? प्रिंट ए, और नहीं तो क्या करे? मतलब इसको समझिए, अभी क्लियर हो जाएगा। ये समझिए बच्चों, ये कैसे काम करता है, मिलाइए आप लोग। यहाँ देखिए, इसमें पहले हम कंडीशन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? जैसे हमने दिया ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा होगा तो क्या होगा? ए प्रिंट करेगा, ट्रू वाली करेगा। अगर मान लीजिए कंडीशन सही नहीं हुआ तो कौन वाला प्रिंट कर देगा बाबू? तो जो ट्रू वाली कंडीशन होगी वो इफ के नीचे लगाएंगे, और जो फॉल्स वाली कंडीशन होगी वो इल्स के। तो क्या एक साथ दोनों काम कर रहा है कि नहीं? तो ये फिगर एग्जाम में कब बनाओगे आप लोग बताइए? जब कहेगा कि राइट ए फ्लो चार्ट आप इफ इल्स स्टेटमेंट, तो ये फिगर बना दीजिएगा, 1 नंबर पा जाएगा। जैसे हमको जानना है, इसको सिंटेक्स समझिए। इसका सिंटेक्स होता है बच्चों, सिंटेक्स क्या होगा कि यदि, है ना, इसमें पहले कंडीशन देंगे। सिंटेक्स समझिए, इफ एक्सप्रेशन दीजिए या क्या देंगे? कंडीशन। जो नहीं आए थे उतारिए, कंडीशन दे दिए, इफ कंडीशन दिए, और पहले कौन स्टेटमेंट काम करेगा? स्टेटमेंट 1। फिर जो गलत होगा वो किसके अंदर यूज करेंगे? स्टेटमेंट 2 में। तो एक लाइन में हिंदी में समझिए क्या जवाब लोगे, जिनका पेपर हिंदी में लेना है तो कहोगे इफ इल्स स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जो 2 स्टेटमेंट का यूज करता है, 2 तरह से आउटपुट करता है। यदि कंडीशन सही रहेगा तो स्टेटमेंट 1 काम करेगा, यदि कंडीशन गलत रहेगा तो कौन काम करेगा? स्टेटमेंट 2 करेगा। कोई कंफ्यूजन? जैसे ये वाला फेयर में मिलाइए, कल वाला है कि नहीं, लिख लियो। तो आइए हम प्रैक्टिकली समझाते हैं बच्चों कि इफ एक्सप्रेशन, देखिए कभी भी कंडीशन में सेमीकोलन मत लगा देना, कभी सेमीकोलन नहीं लगता। कंडीशन में कोई स्क्यू नहीं, कंडीशन है। आप 3 बजे आएंगे, क्लास मिलेगा, नहीं तो घर जाओगे। एक कंडीशन, अभी नहीं तो दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। मतलब यदि ए, जैसे इफ का एग्जाम्पल, जैसे यदि ए, जैसे हमको एग्जाम्पल लिखना है तो यदि हमने कह दिया, यदि एग्जाम्पल समझिए बच्चों, जैसे हमने दे दिया इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा है तो कौन बड़ा होगा बाबू? प्रिंट ऑफ कौन बड़ा है? ए इज ग्रेटर, ए इज बी, कुछ भी लिख दो, बी या ग्रेटर, बात वही है। अगर मान लीजिए हमेशा स्टेटमेंट में देखना सेमीकोलन लगेगी। कहाँ सो रहे हो क्या बालक? ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हमने दिया इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा? अब कहोगे सर ये क्यों नहीं लगाते? तो आपकी मर्जी, लगाइए भाई। इसका मतलब ये लाइन यहीं पे क्या हो गई? खत्म हो गई। अगर मान लीजिए नहीं बड़ा होगा तो यहीं पे क्या लगा दोगे? इल्स कौन बड़ा होगा? बच्चों कोडिंग जो भी करना वो किस लैंग्वेज में करना? स्मॉल लेटर में करना। ये वर्ड में कैपिटल हो जा रहा है, गलत है। नहीं तो कौन बड़ा होगा बाबू? बीज। बीज ग्रेटर भी लिख सकते हैं। तो ये किस पे मैंने बनाया हूं? तो इस पे एक सवाल आता है, ओ लेवल के एग्जाम में लिख लीजिए। सब लोग अपने मन से बनाइए, देखते हैं कितने लोग बना देते हैं।
लिखिए राइट ए प्रोग्राम, राइट ए सी प्रोग्राम। देखिए इससे लिखा जाता है, कोडिंग भी नहीं लिखना आता, ऐसे लिखा जाता है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर इनटू 2 नंबर। कोई लड़का नकल नहीं मारेगा, अपने मन से बनाइए, बिना देखे बनाइए। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर एमंग इनटू 2 नंबर। 2 नंबर में कौन छोटा है और बड़ा। कोष्ट में लिख लेंगे नंबर इंटर बाय यूजर, ठीक है। चलिए बनाइए। तो देखिए मैं बनाता रहा हूं, आप लोग अपने मन से बनाइए, कोई ऊपर नहीं देखेगा, कोई एलईडी मॉनिटर पे ध्यान नहीं देगा बच्चा। मैं बना रहा हूं, देखिए। देखिए इसके पहले वाली फाइल हम खोल लेते हैं। 2 नंबर में देखना है छोटा है कि बड़ा। तो आपको क्या करना होगा, पहले लिखना होगा हैच इंक्लूड studio.h। दूसरा लाइन क्या लिखना होगा, हैच इंक्लूड 2 नंबर लेना है, तो लेंगे नंबर 1 कामा नंबर 2। ये जानते हो, स्क्रीन को साफ कहेंगे इंटर द फर्स्ट नंबर। देखिए यूजर के द्वारा दिया है, तो ये लिखोगे इंटर द फर्स्ट नंबर। लाइन चेंज हो गया, उसकी वैल्यू को होल्ड करना है, तो होगा नंबर 2। ये आप लोगों को मैं कल पढ़ाया था कि यदि यहीं से आज पढ़ना है कि इफ, ऊपर वाली तो पुरानी चीज है, ये तो आप लोगों को डेली 10 बार सिखाया जाता है। ये तो पुरानी बात है, ये तो पुराना बात है। 2 नंबर लेना है कि नहीं है, यहीं से आज समझिए। सिंटेक्स पे यही मिलाइए, लिखेंगे यदि नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, तो कौन प्रिंट होगा, नंबर 1 ना इज ग्रेटर देन नंबर 2। ये आउटपुट नहीं चाहते हो नंबर देना है। अगर ये बात सही नहीं है तो कौन बड़ा होगा, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। हो गया। और इल्स करके गेस CS लगा देते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद ऊपर देख लो जो नहीं बना पाया हो। चलो अब सब लोग ऊपर देखो, बहुत बढ़िया। देखिए एक लड़का बताया, एक बार सी लैंग्वेज लगता है फर्स्ट डिवीजन पास होता है, बहुत बढ़िया। देखिए इधर सभी बच्चे ऊपर देखिए, ये प्रोग्राम बन गया। अब इसे कंपाइल कराएंगे, माउस के द्वारा कंपाइल कराइए। देखिए 0 एरर। कभी भी मैं प्रोग्राम बनाता हूं एरर देखते हो, तो आप लोग भी रन में ऐसा करो कि एक भी एरर ना है। फिर रन बनाइए। रन करने के लिए कंट्रोल के साथ F9। देखिए पूछ रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, हमने डाल दिया 10। इंटर द सेकेंड नंबर, हमने डाल दिया 30। देखिए आ गया नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। ये चाहते हो सेव कर लिया जाता कि लाइन चेंज करके आए, नीचे आए तो बैकस्लैश लगा देंगे, न्यू लाइन हो जाएगी। चलिए दूसरा दिखाते हैं। इंटर द फर्स्ट नंबर 500, इंटर द सेकेंड नंबर 6, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए अगला स्टेटमेंट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। कौन, इफ इल्स लेटर, समझिए। हाँ मल्टीपल इफ इल्स। देखिए इसको एक और तरह से बना सकते हैं बच्चों, ये वाला समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन आता है, आप लोग एग्जाम में लिख लीजिए, देखिए फिर बनाइए। राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द इवन या ऑड नंबर, find the even या odd number, find the even या odd number
इंटर बाय नंबर, इंटर बाय नंबर। तो देखिए मैं बनाता हूं इंटर नंबर इंटर बाय यूजर। राइट क्वेश्चन उतार लीजिए, कमेंट में देख लो, लिखिए क्वेश्चन राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द इवन और ऑड नंबर इंटर बाय यूजर। वही उसी तरह बनेगा बच्चों। पहले तो 3 लाइन जानते ही हो, हैच इंक्लूड studio.h, conio.h, वाइडमैन, ये तो आप लोग की पुरानी बात है। वाइडमैन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मानेंगे इंटर एनी नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, बोलो, कहेंगे यहाँ पे कि आप कोई भी नंबर डालिए, इंटर द एनी नंबर तो फाइंड इवन और ऑड। तो जो भी नंबर डालते हो बच्चों किस में स्टोर हो, नंबर में हो। तो यार नंबर 1 अगर किए होते तो यहाँ पे भी क्या करते, नंबर, सही गलत इतना तो जानते ही हो। फिर एक रूल होता है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा दिया हमने, वही इफ वाला, कि यदि नंबर में, तो देखिए यहाँ पे n लिखा हूं गलत है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर 1। यदि नंबर 1 में 2 से भाग देते हो, अगर उसका शेष 0 आता है तो नंबर क्या होता है, तो नंबर इज इवन। तो नंबर क्या हो, इवन होगा। अगर ये बात सही है तो इफ लग गया कि नहीं लग गया, बोलो बाबू। हमने कहा कि यदि उस संख्या में 2 से भाग देते हो, अगर वो 0 आता है तो क्या होगा, इवन। अभी बताए थे जहां गलत होगा वहां पे क्या लगाते, इंस। तो मान लीजिए बात गलत ना, अब कई लड़के कहते हैं सर ये मत लगाइए, बिल्कुल नहीं लगाएंगे तब आंसर आएगा। अगर मान लीजिए वो बात गलत होता है तो कौन होगा, नंबर इज क्या होगा, ऑड होगा। कोई कंफ्यूजन? इसको मैं सेव करके रन कराना है। तो एक बच्ची पूछी सर आप नोटपैड में लिख के कैसे उसमें रन कराते हैं, तो जो नहीं जानते क्लास पहला नहीं किया है यहाँ सीख लीजिए। खड़े हो जाओ तुम बालक, तुम बताओ कैसे सेव करेंगे, पहले कहाँ क्लिक करेंगे। इसको हम चाहते हैं कि नोटपैड में लिखे हैं रन करे टर्बो सी में। ये प्रोग्राम किसको नहीं आया, ये 2 नंबर का एग्जाम में आता है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इवन या ऑड नंबर। तो ये 3 लाइन का मतलब जानते ही हो, इंटीजर एनी नंबर, ऑड इफ नंबर 1 में डिवाइड करते हैं, अगर 0 आता है तो इवन होगा, नहीं तो इसको सेव करना है टर्बो सी में। कहा जाएंगे, कंट्रोल एस सेव एज। फिर किस ड्राइव में जाना बच्चों, माइक डेस्कटॉप पे जाना है, फिर कंप्यूटर में जाना है, बहुत बढ़िया। फिर सी ड्राइव में जाना है, फिर किस में जाना है, टर्बो सी में जाना है। रुचि यादव देखती रहो। सी ड्राइव में जाना है, फिर डिस्क में जाना है, फिर टर्बो 3 में जाना है, फिर बिन में जाना है। यहाँ पे आल करके जो नाम मर्जी हो, जो आपको प्यारा नाम हो, जैसे राज डॉट ए, तो राज के नाम से गलत हो जाएगा, राज वाली बात हो जाएगी। इसलिए आप लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाओगे वही लिखोगे। जैसे हमने इवन आर्ट का बनाया, तो यहाँ नाम क्या दे दे रहे हैं, इवन ऑड। तो समझ में आएगा कि नहीं, डॉट CPP, CPP लिखोगे तब होगा, सेव कर दोगे। अब इससे रन कराइए। अब कई बच्चियां कहती है सर इसमें तो शो ही नहीं कर रहा, ये डेली क्वेश्चन करती है, ये पॉलिटेक्निक वाली बच्ची डेली कहती है सर मेरा शो ही नहीं कर रहा। अब नहीं ना कहोगी, कहो नहीं सर, बहुत बढ़िया, गुड, सुपर। तो अब तुम ही बताओगे यहाँ कैसे खोलेंगे। अब बताओ पहले टर्क में जवाब। अब तुम बताओ, यहाँ खोल दिए, यहाँ खोलना है वही फाइल, कोई लड़की बोलेगी नहीं। तुम बताओ बाबू। नहीं, एक लाइन में सीधा जाओ, ओपन करेंगे। क्या करेंगे, तुम लिख लो, क्या करेंगे यहाँ पे, ओपन लिखिए, फाइल ओपन, इसका शॉर्टकट की लिख लीजिए F3। कैसे वही फाइल आएगी बाबू, फाइल और ओपन, यही तुम लोग भूल जाते हो। ठीक,
कैसे आएगी? F3 कभी लाइफ में भूलेगा? बोलो बच्ची, पर्थ महाराज किसे? बहुत बढ़िया। देखिए मैं कीबोर्ड से F3 दबाया, क्या नाम था तुम बताओ? फाइल का नाम क्या था? इवन ऑड। तो इवन ऑड इंटर मारोगे, फाइल शो कर दिया। तो कभी भी सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट नहीं काम करना है। किसी भी बच्चे को लैब में ये आपको ऐसे लिख दिए, प्रोग्राम आ गया, कंपाइल कराइए। कंपाइल का शॉर्टकट की तुम बताओ? ऑल्ट के साथ F9। देखिए 0 एरर। अब क्या करेंगे? रन। कह रहा है इंटर द एनी नंबर टू फाइंड। देखिए वो लाइन वो लिखेंगे ऊपर ही आ रहा है, 34 लिख के आ गया, लेकिन ऊपर आ रहा है। हम चाहते हैं नीचे आए, तो लाइन को चेंज करने के लिए हम क्या बताएं? बैठ जाओ, बैकस्लैश। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब कभी कभी इसको कैपिटल में भी लिख दोगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन डबल कोटा के अंदर थोड़ा अच्छे से दिखा। अब देखिए पहले वाला भी आ रहा है, देखो रन कराया, पहले वाले भी बात आ रहा है, हम चाहते ना आए तो हम क्या कर देंगे? क्लियर स्क्रीन, CLRSC। कंट्रोल के साथ F9। इंटर द एनी नंबर टू फाइंड द इवन आउट। सही है गलत? कोई नंबर डालिए 100। क्या है? देखिए नंबर इज इवन। इंटर द एनी नंबर, मान लीजिए हमने डाल दिया 3, क्या है? और काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? चलिए अब इसको पॉइंट को प्रोग्राम रन कराना आ गया। अगला हेडिंग डालिए तीसरा, जो आज बना, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। कौन है? या इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। उसी को बोलते हैं मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ क्या होता है, जैसे हमको देखना हो इफ का भी यूज कर सकते हो, या इसी को बोलते हैं इफ एल्स लैडर। लिख लो, इफ एल्स लैडर। ये क्या होता है बच्चों? ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इस पे प्रोग्राम भी आता है। ये क्या होता है? जहां कई कंडीशन हो। कितने कंडीशन हो? कई कंडीशन हो, और उस कंडीशन में से किसी एक को चॉइस करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? इसका सिंटेक्स से ही पता लगा लो। मैंने इफ लगा दिया, जैसे 3 नंबर में देखना है कौन छोटा है और बड़ा। बोलो बच्चों, तो हम किसका यूज करते हैं? जैसे हमने यूज करना है, जैसे इफ कंडीशन दे दिए, पहला कंडीशन दिए, जैसे हमको 3 नंबर में देखना है कौन छोटा है और बड़ा, तो हमने दिया यदि A 3 नंबर में, यदि A B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। मान लीजिए कंडीशन गलत हो गया, तो अब दूसरा कंडीशन क्या देंगे? इल्स इफ B इज ग्रेटर देन C, तो B बड़ा होगा। नहीं तो और कंडीशन होगा तो और भी लगा देते, नहीं तो लास्ट में क्या लगा देंगे? या आपको ग्रेडिंग निकालना। ये वाला एग्जांपल किस पे समझ में आता है बच्चों? किस पे आता है? ग्रेडिंग निकालने के लिए। जैसे ग्रेड O लेवल का समझिए, मैंने कहा कि यदि किसी स्टूडेंट का ग्रेड 85 के ऊपर है तो यस ग्रेड। चलो मान लो 85 के ऊपर नहीं हुआ, तो यहाँ कंडीशन दिया कि यदि उसका ग्रेड 85 से कम और 80 से ऊपर हो तो ये ग्रेड। चलिए ये भी सही नहीं हुआ, तो मैंने एक कंडीशन दिया कि यदि उसका 80 से कम और 70 से ऊपर हो तो बी ग्रेड। वो भी नहीं हुआ, तो एक यहाँ कंडीशन और दिए, 70 से कम और 60 से ऊपर हो तो कौन ग्रेड? सी ग्रेड। और 50 और 60 के बीच में हो तो डी ग्रेड, और नहीं तो लास्ट में क्या हो फिर। तो कोई कंडीशन का यूज करना हो तो इफ भी फेल हो जाएगा, इफ इल्स भी फेल हो जाएगा, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे बाबू? इफ इल्स लैडर, या इसी को बोलते हैं मल्टीपल नेस्टेड लूप। क्या बोलेगा बाबू? नेस्टेड। कोई कंफ्यूजन है बच्ची?
तो सिंटेक्स समझिए, जैसे मैंने कहा यदि, तो इस पे एक प्रोग्राम हम बना के दिखा देते हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर देखिए, जैसे हमने कहा इफ कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, अगर दोनों बात सही है तो कौन बड़ा होगा? ए। चलिए, ए बड़ा नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन क्या देंगे? बी इज ग्रेटर देन सी। चलिए, एक तो एग्जाम्पल हो गया। कभी कभी ग्रेडिंग निकालने वाला आता है 5 नंबर में प्रोग्राम, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो ग्रेडिंग निकालना हो, तो इसको हमको लिखने के लिए हम 2 प्रोग्राम रन करवा देते हैं। तो लिखिए राइट ए प्रोग्राम, एक अगला प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द greater number into 3 number. Write a program to find the greater into 3 number. अब देखिए, मैं कोडिंग में एडिट कर रहा हूँ। क्यों एडिट कर रहा हूँ? कि टाइम का बचत हो। तो आप लोग एडिट मत करने लगना लाइव में, आप लोग प्रैक्टिकल जब भी बैठोगे क्या करोगे? अपने मन से करोगे। तो 3 नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर नंबर इनटू 3 नंबर। या पोस्ट में दे देता है, लिख लो, या आर करके कमेंट में लिख लो कैसे सवाल पूछता है एग्जाम में। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करो। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर into 3 नंबर, और उसके आगे जरूर एक बात लिख देगा, यूजिंग, है ना, इफ लैडर। तो आपको इसी पे बनाना होगा। कभी कभी एग्जाम लिख देता है ना, तो आपको किस पे प्रोग्राम बनाना होगा? इसी पे। आइए हम रन कराते हैं। देखो, सेव एज अभी करेंगे। हमने एक ग्रेटर 1 कोई भी नाम दे दो, ग्रेटर 1। देखिए, बार बार एक ही नाम मत रखना, greater 1.cpp। अब आइए, कितना नंबर में देखना है बच्चों? तो इसको ध्यान दीजिए। पहले तो 3 लाइन सब जानते हो। अब कितना नंबर लेना है बच्चों? 3। तो हम शॉर्टकट अब बना लेते हैं, ABCD मान लेते हैं। पहला नंबर A, दूसरा नंबर B, तीसरा नंबर C। कोई कंफ्यूजन? पाएंगे इंटर द फर्स्ट नंबर, तो एक किस में स्टोर हो जाएगा बच्चों? इंटर द सेकेंड नंबर, एक किस में होगा? बी में। इसके ये तो सही है ना। अब क्या चाहिए? इंटर द थर्ड नंबर। अब कहोगे सर इतना लंबा प्रोग्राम लिखेंगे, अभी एक लाइन में भी बनाना बता दूंगा। ये पहले कमजोर बच्चों के लिए। इंटर द सी, कोडिंग याद होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, पहला नंबर डालिए, दूसरा नंबर डालिए, तीसरा नंबर डालिए। ये BC में स्टोर हो गया, तीनों इनपुट हो गया, आउटपुट हो गई। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रहा है, इफ लैडर। पहले क्या सिंटेक्स में था? पहले क्या लगाएंगे? इफ, कि इफ नंबर 1 मतलब A इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा हो? B से बड़ा हो। अगर और के लिए लॉजिकल आर पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? एंड A इज ग्रेटर देन C। एक्सेल में भी पढ़े हैं कि लॉजिकल आर इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ये कब लगेगा? जब पहला भी कंडीशन सही हो, और तो अगर A B से भी बड़ा होगा और A C से भी बड़ा होगा, तो कौन बड़ा होगा? नंबर 1। अब नंबर 1, अरे वही हो गया, कुछ भी लिख सकते हो। बताए थे कि नहीं बताए थे? A इज ग्रेटर। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए ए भी गलत, मान लीजिए ए का जिंदगी भर ए ही बड़ा होगा, बोलो, कोई कुछ भी लिख सकते हो। अगर ये मान लिया, अब देखिए यहाँ पे इल्स इफ अब लगेगा। क्या लगेगा? क्या हम लोग पढ़ना है? इल्स इफ। मान लियो बात सही नहीं हुआ, तो अब क्या कंडीशन देंगे? B इज ग्रेटर देन C। तो अगर मान ले A बड़ा नहीं होगा तो B से छोटा हो गया ना, तब B किससे बड़ा होगा?
सी से, तो अगर बी सी से बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा बाबू? नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 2 इज नंबर 2, मतलब बी इज ग्रेटर। चलिए मान लीजिए ये भी गलत नहीं हुआ, ये भी बड़ा नहीं है, तो लास्ट में फिर क्या लगाएंगे? इल्स क्या बड़ा हो? प्रिंट ऑफ पोस्ट में नंबर 3 सी इज ग्रेटर। ये कोडिंग उन्हीं लड़कों को समझ में आएगा जो डेली क्लास करते हैं, लय में नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। अब एक बार और समझिए, एग्जाम में इसको इम्पोर्टेंट करिए, क्योंकि ये 3 नंबर में पूछता है, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। इसको उतारिए, इंपॉर्टेंट समझिए। क्या क्वेश्चन देगा? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इनटू 3 नंबर यूजिंग इल्स। कभी कभी ये नहीं देता, तो आप क्या करेंगे? हैच इंक्लूड studio.h को मिला लेता हूं, कोई गलती है। कितने नंबर लेना है? तो यहाँ पे 3 नंबर ले लीजिए, ए बी सी। पहले कहोगे इंटर द फर्स्ट नंबर ए में स्टोर हुआ, इंटर द सेकेंड नंबर इनपुट बी में हो, इंटर द सेकेंड नंबर सी में हो। अब यहीं से कोडिंग स्टार्ट हो गई। देखिए यही है, यदि ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो तो कौन बड़ा होगा? नंबर 1 ए। अगर मान लीजिए बात गलत हो गया तो कौन कंडीशन चेक करेगा? ये वाला। तो इल सी बी इज ग्रेटर देन सी, तो कौन बड़ा होगा? नंबर 2। अगर ये भी गलत हो गया तो लास्ट में कौन बड़ा होगा? सी। इसे हम सेव कर लेते हैं उसी तरह। और टर्बो सी लोड करिए। फाइल किस नाम से सेव है बच्चियों? GR1CPP। तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर में 1 मिनट से ज्यादा मत रुकिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कंप्यूटर पे लोड पड़ता है। F3 जितना हो, F3 किस नाम से सेव है बच्चों? एक प्रोग्राम आ गया कि नहीं आया? इसको इस लाइन में मारते इंटर, नीचे भाग जाए। ठीक है, ये वाली बात अगर कंफ्यूजन करता हो तो हटा भी दोगे, रहेगा तो भी भला, नहीं रहेगा तो भी भला। चलिए कंपाइल कराते हैं। मैं बताया था कंपाइल के साथ एक भी एरर नहीं आना चाहिए। देखिए रन इंटर द एनी फर्स्ट नंबर 100, इंटर द सेकेंड नंबर 20, इंटर द 40। कौन बताइए कौन बड़ा? देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए दूसरा बी को बड़ा करते हैं। 20, 23, 56, 78 कौन बड़ा? नंबर 3 इज ग्रेटर। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो। अगला रन 12, 56, 3 कौन बड़ा? तो नंबर 2 इज ग्रेटर। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा, एग्जाम में बार बार आता है, तो इसको उतारने के लिए आप लोग नोटपैड में उतार लीजिए। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, उतार लीजिए जो नहीं जानते हैं, जो कल नहीं आए तो उनके लिए है। GR1 उतारिए बच्चों। अब बोलिए कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको कहीं भी पूछना है पूछ सकता? देखिए सी लैंग्वेज का जो बैच चल रहा है 3 से 5 चल रहा है। कोई भी लड़के को कोई भी लैंग्वेज में कहीं भी दिक्कत होगा तुरंत पूछ सकते हो, लेकिन कोडिंग आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ अभी एक बात भूल गए। अभी एक लड़का कहा सर इतना लंबा लिखना नहीं चाहते हो तो एक लाइन में देखो, इसको तीनों लाइन मिटा दो, एक के लाइन में लिख सकते हो। लिख दोगे इंटर द एनी 3 नंबर। को बार नंबर लेना है बच्चों, तो परसेंटेज डी को बार लगाओगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार। पहली वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो? दूसरी वैल्यू बी के अंदर, बोलो। तीसरी की वैल्यू सी के अंदर। आ गई बात समझ में? तो अब वो रन कर जाएगा। देखिए एग्जाम में ही आर करके भी रन करा के दिखा दे रहा हूं, तो आधे कहेंगे सर उससे बता दिए। रन करके देख लो, तब वो रन करेगा। बस यही है कि एक बैग तीनों नंबर पूछेगा। देखिए
F3, ये सब क्या हो रहा है, एक बैक आ रहा है, इसको आने दीजिए, इतना प्रोग्राम बना हुआ है इसलिए आ रहा है। F3 किस नाम से बच्चों, GR1। देखिए F5, देखिए एक बार पूछेगा इंटर द एनी 3 नंबर, पहला डाल देते 10 10 10, इंटर द सेकेंड नंबर 20, इंटर द सेकेंड नंबर 30। देख रहे हो, एक बैग डाल सकते हो। कौन नंबर बा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो भी रन कर जाएगा। तो एग्जाम में देखिए बच्चों, एग्जाम में कम से कम कोडिंग किया जाता है, तो अगर इस तरह भी लिख दोगे एग्जाम में तो रन कर जाएगा। एग्जामिनर जो होंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आप लोग घबराइए मत कि इतना बड़ा क्यों है, छोटा भी करके लिख सकते हो। मिला लीजिए, उतारो, उतार लिए हो, कल ही तो बताए थे, उतार लीजिए। जो नहीं उतारे तब हम अगला बता दें, स्विच वाला। अच्छा, ग्रेड वाला। चलिए एक और प्रोग्राम बनाना है बच्चों, इसको बाद में उतार लेना आप लोग। चलिए लास्ट एक और प्रोग्राम लिखिए, ग्रेडिंग वाला।